नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित परीक्षा BEO, जिसे ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या हिंदी में से खंड शिक्षा अधिकारी कहते हैं, जो कि एक प्रतिष्ठित पद है जो ब्लॉक स्तर पे जो बेसिक शिक्षा परिषद के जो स्कूल हैं उनके निर्देशन में कार्य करते हैं। यानी कि जो ब्लॉक स्तर पर जितने भी शिक्षा संबंधित बेसिक शिक्षा विभाग के जो भी कार्य होते हैं इन्हीं के द्वारा निपटारा किया जाता है। और जो ब्लॉक स्तर के जो शिक्षक होते हैं उनकी समस्याओं का निस्तारण भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। तो आज हम लोग BEO सिलेबस के विषय में जानेंगे। क्या है BEO सिलेबस, ये बताने से पहले ये बताऊंगा कि ये 2 स्तरीय परीक्षा है, यानी कि इसमें 2 पेपर होंगे। ठीक है, कौन कौन से 2 पेपर होंगे? ये आपका पहला पेपर होगा, आपका प्री एग्ज़ाम होगा, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की यानी कि वैकल्पिक परीक्षा होगी। यानी एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प दिए रहेंगे, उनमें से आपको एक चुनना होगा। और दूसरी परीक्षा आपकी मेंस होगी, यानी जब आप प्री एग्ज़ाम पास कर लेंगे तब आपको मेंस एग्ज़ाम देना होगा, जो कि लिखित होगा, लिखित प्रकार की परीक्षा होगी। इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा यानी कि 4 विकल्प, एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके 4 विकल्प वाला नहीं रहेगा। इसमें लिखित यानी लिखना पड़ेगा आपको हाथ से कॉपी में। फिर प्री एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, तो प्री एग्ज़ाम जो इसका होता है वो सभी को पता हो गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, यानी कि वैकल्पिक परीक्षा होगी। और इसमें 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 120 प्रश्न, जिसका पूर्णांक यानी कि 300 मार्क्स होंगे, यानी 300 नंबर के होंगे। 120 प्रश्न 300 नंबर के पूछे जाएंगे और इनका समय होगा 2 घंटे। और इसमें जो पेपर होगा हमारा वो सामान्य अध्ययन का होगा, एक ही पेपर होगा। यानी प्री एग्ज़ाम में जो पेपर होगा वो एक ही होगा, वो भी क्या होगा, GS यानी कि सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें क्या क्या पूछा जाएगा सिलेबस में। GS पूछा जाएगा, GK पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी, अंकगणित पूछी जाएगी और UP से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, जो कि 1/3 यानी कि आपने मान लीजिए 120 प्रश्न हैं, उनमें से आपने जितने भी किए, मान लीजिए उसमें से आपने कोई 3 गलत कर दिए, तो उसमें जो आपने सही किया है, सही प्रश्नों में से एक प्रश्न आपका काट लिया जाएगा, यानी उसके अंक काट लिए जाएंगे। तो इसी तरह मान लीजिए आपने 6 क्वेश्चन गलत कर दिए, तो जो सही वाले 2 क्वेश्चन होंगे उनके अंक जो है काट लिए जाएंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग कि निगेटिव मार्किंग है, इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब आते हैं कि मेंस, जब आपने प्री एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा। मेंस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो मेंस में 2 पेपर होंगे। ठीक है, 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपका होगा सामान्य अध्ययन का, जो लेखन शैली यानी लिखना पड़ेगा आपको कॉपी पे। दूसरा पेपर होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का, यानी कि सुबह पेपर आपका होगा मेंस का, जो सुबह मीटिंग में पेपर होगा GS का यानी सामान्य अध्ययन का लिखने वाला, और शाम में सामान्य हिंदी और निबंध का होगा। सामान्य अध्ययन में कुल प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, आपके 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे? 40 प्रश्न होंगे और समय होगा 3 घंटे का। कुल 40 प्रश्न और समय 3 घंटे का। पूर्णांक यानी 200 नंबर का ये GS का पेपर होगा आपका पूरा। 40 प्रश्नों में से आपके जो 10 प्रश्न रहेंगे 125 शब्द वाले रहेंगे, और ये जो 10 प्रश्न होंगे 10 प्रश्न यानी 10 अंक के 10 प्रश्न ये रहेंगे आपके, 10 अंक के, प्रत्येक प्रश्न 10 अंक रहेगा। उसके बाद आपके पूछे जाएंगे 10 अंक 125 शब्द वाले हो गए प्रश्न। उसके बाद 10 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 50 शब्द वाले। ये भी प्रत्येक प्रश्न जो है 6 अंक का होगा, 6 अंक का होगा। तो 10 और 10 ये 20 प्रश्न हो गए।
उसके बाद आपके पूछे जाएंगे 20 प्रश्न। ये होंगे आपके 25 शब्दों वाले। प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 2 अंक का होगा। यानी कुल कितने अंक हो गए, यानी कि 10-10 पूछे जाएंगे, 10 प्रश्न 10 तो 100 ये हो गए। और ये 6 अंक के होंगे, ये भी 10 प्रश्न हैं तो ये 60 ही हो गए। और 20 प्रश्न ये पूछे जाएंगे, ये 2 अंक के हैं तो ये हो जाएंगे 40 अंक के। तो कुल कितने हो गए, ये जोड़ेंगे 200 अंक के, यानी 200 पूर्णांक होगा। इसमें सभी प्रश्न जो है वो अनिवार्य होंगे, यानी ऐसा नहीं कि आप ये करें या ये करें अथवा करके या करके नहीं पूछा जाएगा। सभी प्रश्न आपको करने होंगे, अनिवार्य होंगे। अनिवार्य का मतलब है सभी प्रश्न हैं उनको करना होगा। सभी प्रश्न खंडों में विभाजित होंगे, यानी खंड मतलब जो 125 शब्द वाले होंगे वो ए खंड में होंगे, फिर बी खंड में 50 शब्द वाले बी खंड में होंगे, और जो सी खंड होगा आपका ये 25 शब्द वाले होंगे। अब जो इसका दूसरा पेपर होगा मेंस का, ये होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध का, ये भी लिखने वाला होगा। इसमें भी 2 खंड होंगे। कितने खंड होंगे, 2 खंड होंगे। दोनों खंडों को मिलाकर समय मिलेगा, यानी कि 2 खंडों में बटेगा या विभाजित हो जाएगा, और दोनों खंडों का समय होगा, ये समय होगा आपका 3 घंटे का। यानी सामान्य हिंदी और निबंध इन दोनों को मिलाएंगे, दोनों पेपर होंगे एक साथ। ये खंड अलग अलग हैं, ये ए होगा, ये बी होगा, इन दोनों को मिलाएंगे तो 3 घंटे का ही हमको समय मिलेगा, ठीक है। और सामान्य हिंदी का पूर्णांक 100 अंक का होगा, निबंध का पूर्णांक ये भी 100 अंक का होगा। हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, हिंदी में पूछा जाएगा गद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एक गद्यांश रहेगा, उससे संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। पत्र लेखन रहेगा इसमें, और वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी एवं अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद रहेगा। यानी कि जो हिंदी में कुछ वाक्य दिए रहेंगे जिनका आप अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, कुछ वाक्य अंग्रेजी में दिए रहेंगे जिनको आप हिंदी में उनका अनुवाद करेंगे। फिर व्याकरण से संबंधित, जैसे कि संधि के विषय में पूछा जा सकता है, समास के विषय में पूछा जा सकता है, इसी तरह व्याकरण के विषय में भी पूछा जाएगा। अब देखते हैं निबंध में क्या क्या पूछा जाएगा। निबंध भी 100 अंक का होगा, यानी पूर्णांक निबंध जो है 100 अंक का होगा। और इस खंड में 2 उपखंड होंगे, यानी कि ये खंड जो बी होगा इसके भी 2 उपखंड होंगे, ठीक है। दोनों खंडों से एक एक प्रश्न, यानी एक एक निबंध आपको लिखना होगा। यानी 2 उपखंड हैं, उसमें से आपको एक एक निबंध लिखना है। कुल मिलाकर आपको 2 निबंध लिखने होंगे। कुल मिलाकर आपको 2 निबंध लिखने होंगे। प्रत्येक निबंध की विस्तार सीमा, यानी जो शब्द सीमा रहेगी 700 शब्द की होगी। यानी कि 2 निबंध आपको लिखने होंगे, जो दोनों निबंध, यानी दोनों निबंध एक प्रत्येक जो है 700 शब्दों का होगा। यानी कि हिंदी जो पेपर होगा उसमें एक तरफ तो हिंदी का खंड रहेगा, दूसरा निबंध का रहेगा। निबंध में 2 निबंध लिखने होंगे आपको, जिसमें से आपको 700 शब्द के 2 निबंध लिखने होंगे। 2 खंड होंगे, दोनों अनिवार्य हैं। ये था सिलेबस। बीओ का 2019 में आई थी वैकेंसी, जिसमें 309 पद थे, जिसमें हमने भी पेपर दिया था। प्री एग्ज़ाम पास हो गए थे हम, मेंस हमारा नहीं हो पाया था। और इस बार भी 2024 में आने की उम्मीद है, तो आप लग जाइए, तैयारी करिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।